हुकूमत की जानिब से जो बिल पास किया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी कराना जुर्म है, तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तहरीक लब्बैक के कायदीन ने अपने बयान में कहा है कि यह बिल गैर शरई है, तो लिहाजा हम इसको कबूल नहीं करते। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कायदीन ने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। यहाँ पर अहम बात यह है कि तमाम मसालक के बड़े बड़े उलमाए कराम और यहाँ तक कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। तो आखिर सवाल ये है कि फिर हुकूमत ने ऐसे बिल को क्यों पास किया है जिसको तमाम मसालक के उलमाए कराम और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी मुस्तरद कर दिया है, और आखिर हुकूमत किसको खुश करना चाह रही है। सना यूसुफ जो टिकटॉकर थी और 2 दिन पहले जिनको इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था, तो उसी हवाले से पुलिस ने उसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इसी हवाले से एक नाम नहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर है जिसका नाम आगा शेख सरवर है। तो उसने ट्वीट किया और ये झूठ बोला कि जिस शख्स ने इस बच्ची को कत्ल किया है उसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो तहरीक लब्बैक का कारकुन रहा है। हालांकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है और जिस शख्स ने कत्ल किया है उसका तहरीक लब्बैक या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक साबित नहीं हुआ, मगर ये शख्स इतने हसास मामले पर भी झूठा प्रोपगंडा कर रहा है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के कानूनी इदारे इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इससे सवाल करें कि आखिर इसने ये झूठी खबर क्यों फैलाई है। इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ईद के बाद एक बड़ी अवामी तहरीक चलाई जाएगी और इमरान खान साहब जेल से खुद उसको लीड करेंगे। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि रमज़ान के महीने में भी इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि ईद के बाद सड़कें गर्म होगी, मगर 2 महीने गुजरने के बावजूद PTI अवामी तहरीक नहीं चला सकी। तो अब देखना यह है कि ईद के बाद इस बार PTI इमरान खान साहब कोई तहरीक चलाते हैं या हमेशा की तरह बयानात पर ही गुजारा किया जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जब तक पंजाब की आवाम बाहर नहीं आएगी तो हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो देखना यह है कि क्या PTI पंजाब की आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। कल संबरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार कामयाब हो गई है, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा है कि वहाँ की आवाम ने नून लीग के हक़ में फ़ैसला दिया है। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी जो नून लीग की इत्तेहादी है और जिनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी जानब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि संबरियाल में धांधली की गई है और हुकूमत ने एक सीट की वजह से अपनी बदनामी कराई है। यहाँ तक कि नदीम अफजल चंद साहब ने अपने बयान में कहा है कि वहाँ की आवाम ने ना ही नून लीग को वोट दिया है और ना ही पीपल्स पार्टी को, बल्कि वहाँ की आवाम ने PTI और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया है। तो मरियम नवाज साहिबा आपके इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कि इंतखाबात किस कदर शफाफ हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह 2024 के आम इंतखाबात शफाफ थे और अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला दिया था, तो कल भी इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन भी बिल्कुल शफाफ हुए हैं और अवाम ने आपके हक़ में ही फ़ैसला दिया है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है और सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है कि किस तरह संबरियाल में इंतखाबात कराए गए हैं।